ये वापस टेक्स्ट कर रहे हैं। आइए लगाएंगे पद्मासन, दोनों पैर सामने सीधे, दाहिना पैर मोड़ेंगे, दाहिनी एड़ी को नाभि के बाईं ओर जंघा पर रखेंगे, बाईं एड़ी को नाभि के दाईं ओर जंघा पर रखेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3054, भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब जयपुर रॉयल की इस संयुक्त योगशाला में आप सबका स्वागत है। आरंभ करेंगे गहरे और लंबे श्वासों के साथ। पूरा श्वास भीतर भरिए, फेफड़े, पेट, उदर सारा भर जाए। मूल बंद लगाए यहां पर, पूरा श्वास खाली करें। नाभि मूल पीछे रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाए यहां पर, पूरे करें, दोहराते जाएं। यथासंभव पूरा भरना है और पूरा का पूरा खाली करना है। हर अंतिम स्थिति में मूल बंद अवश्य लगेगा। आंखें बंद रहेगी, ध्यान श्वासों पर रहेगा। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। करते जाएं। गहरे और लंबे श्वास। आइए वापस आइए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार लघु मधुर ओम की ध्वनि। एक लंबी श्वास, लंबी ओम की ध्वनि। आप करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का भावार्थ मैं बोलूंगा। हे प्राण, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज की ओर ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित होता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। यही हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें। अपनी हथेलियों से को थोड़ा रगड़े आपस में। अपनी हथेलियों से अपने को सहलाएं। उंगलियों के पोरों से अपनी आंखों को सहलाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए का आनंद लें। आइए अब हम करते हैं योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे लाएंगे। बाएं हाथ से बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरें। शरीर को अधिक से अधिक ऊपर ताने, भुजाओं को नीचे। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके। प्रयास करें कि आपका मस्तक आसन को लग जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। मैं भरे लंबी गहरी श्वास। तान दीजिए अधिक से अधिक शरीर को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुके। झुके अधिक से अधिक। लगाइए नासिका को दाएं घुटने पर।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। हमारे अंदर श्वास तान दीजिए शरीर को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। झुके नासिका को बाएं घुटने पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। रिलैक्स करें, श्वास सामान्य कर लें। आइए अब हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। घुटनों की यही स्थिति बनी रहेगी। आगे आ जाइए अधिक से अधिक। हथेलियां उल्टी, उंगलियां शरीर की तरफ रहेंगी। कमर को यहां पर दबा के रखेंगे। दृष्टि नासिका पर, जीवा बाहर। सिंह की गर्जना। आइए वापस आइए। हाथों को रगड़े आपस में। गले की मालिश करें। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि की मालिश। आइए अपने पैरों को खोल दीजिए। खंडेलवाल साहब आप कर रहे हैं। अच्छा जी, आइए करेंगे अर्धमर्शन आसन। दोनों पांव सामने सीधे लाएं। दाएं पांव को मोड़िए। दाएं पांव की एड़ी को बाएं जंघा के नीचे निष्कासन द्वार तक ले। बाएं पांव उठाएं। बाएं पांव के तलवे को दाएं पांव के घुटने के बगल में रखें। दाएं नाक सिर के ऊपर। लंबा गहरा श्वास लें। हाथ के खींचे ऊपर। दाएं हाथ से बाएं दबाते हुए बाएं पांव का पंजा पकड़िए। बाएं हाथ पीठ के पीछे। गर्दन बाएं तरफ। बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखने का प्रयास। अर्धमर्शन आसन। शरीर का एक एक जोड़ खुलता हुआ। आने दीजिए प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। देखिए दूसरी साइड से करेंगे। बाएं पांव की एड़ी को दाएं हिच के नीचे निष्कासन तक ले जाएं। बाएं पांव उठाएं। बाएं पांव के तलवे को दाएं घुटने, दाएं पांव को उठाएं। दाएं पांव के घुटने को बाएं पांव के पास में रखें। बाएं सिर के ऊपर। बाएं हाथ से दाएं घुटने को बाएं तरफ दबाते हुए दाएं पांव का पंजा पकड़िए। दाएं हाथ पीठ के पीछे। गर्दन दाएं तरफ। दाएं कंधे को ऊपर से पीछे देखने का प्रयास। आने दीजिए प्रभाव। अर्धमर्शन आसन थोड़ा कठिन आसन है, प्रयास जरूर करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। छोटा सा विश्राम। योगा में हर क्रिया के बाद छोटा सा विश्राम अवश्य करें और चढ़े हुए श्वासों में क्रिया न करें। श्वास चढ़ा हो तो ड्रॉप कर दे। आइए करेंगे जानुसीरासन का अभ्यास। दोनों पांव सामने सीधे। दाएं पांव को मोड़िए। दाएं पांव के तलवे को बाएं पांव के जंघाबल में लगाएं। दोनों हाथ बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लाइए ऊपर, खींचिए। खींचे दोनों हाथों को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाजू कान से लगा आगे की तरफ झुके। घुटना सीधा। हाथ पांव के पंजे तक अवश्य चले जाएं। कोशिश करें नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास छोड़ते हुए आगे सीधा। हाथ का हथेली से आगे चली जाए। कोशिश करें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, घुटना पांव के पंजे को पकड़ लें, कोहनियों को आसन पे टिकाने का प्रयास करें, ललाट को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। जानुसीरासन घुटना सीधा रहेगा। आने दीजिए प्रभाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे। यही क्रिया दूसरी साइड से। दाएं पांव सीधा, बाएं पांव को मोड़िए, बाएं पांव के तलवे को दाएं पांव की जगह पर लगाएं, दोनों हाथ दाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे तब सीधे, घुटना सीधा, हाथ की उंगलियां पांव तक अवश्य चली जाए। कोशिश करें आपका ललाट नासिका घुटने को छुए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे तब घुटना सीधा, हाथ की उंगलियां पांव के पंजे के आगे चली जाए, हथेली पांव के पंजे के आगे। हाँ, मैं हज कर चुका हूँ ज्वाइन। 5 मिनट हो गए मुझे। श्वास भरते हुए कराया, फिर उसके बाद कराया। मैं और श्वास छोड़ते हुए आगे क्या मैं क्या है पंजे को पकड़ने, घुटना सीधा, दोनों कोहनियों को आसन पे टिकाने का प्रयास करें, ललाट को घुटने पर लगाने का प्रयास। और एक आसन के बाद, एक आसन इसके बाद एक आसन करा दूं, उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। छोटा सा विश्राम, लंबा गहरा श्वास लें, सामान्य करें। योगा में छड़े हुए श्वासों में आइए अगली क्रियाओं के आसन पर खड़े हो जाएं। आसन पर खड़े हो जाइए। दोनों पांव मिला के सीधे हो। करेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। दाहिना पांव पीछे ले जाएं, बाएं हाथ ऊपर ले जाए, बाजू कान में कटा दें। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे ले गए, दाहिने पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, घुटने सीधे रखें, आगे न झुके, सामने से बाई बाजू कान से सटी हुई सामने की तरफ, दाहिने हाथ के हथेली की तरफ। आने दीजिए प्रभाव। अश्वत्थासन रीढ़ की सभी ग्रंथियां दूर करता हुआ महिलाओं के लिए अति उत्तम आसन। वहां छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यही से पांव पीछे, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिने बाजू कान से सटी हुई अंगुलियां मिला के रखें। श्वास भरते हुए पीछे लेके उठाएं, सीधे रखें, आगे दे चुके बाएं बाजू बाएं हाथ की तरफ, दाहिने बाजू कान से सटी हुई सामने की तरफ। आगे दीजिए प्रभाव। छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। छोटा सा विश्राम, लंबा गहरा श्वास लें, सामान्य करें। साहब 1 मिनट। अच्छा जी। हमारे बीच भारतीय योग संस्थान के राजस्थान प्रभारी आदरणीय किशोर जी हमारे बीच हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जयपुर में भारतीय योग संस्थान की एक कक्षा है और ये रोटरी क्लब जयपुर रॉयल है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल 3054, जिसमें आधा गुजरात और आधा राजस्थान आता है। तो इनके संयुक्त तत्वावधान में एक कक्षा प्रतिदिन चल रही है। विभिन्न भारतीय योग संस्थान के साधक और रोटेरियन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और सब लोग बहुत उत्सुक हैं कि आज इनके बीच
हमारे उच्च अधिकारी भारतीय योग संस्थान के हमारे बीच है। आपका स्वागत है। एक आसन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक आप कराइए। आपका हमें आशीर्वाद और आप कराइए। आइए अब हम करते हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। दोनों पैर सामने सीधे, हाथ लगे हुए शरीर के साथ। दाहिने पैर को उठाएंगे, दाहिने तलवे को बाई जगह मूल पर लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए, नमस्कार की मुद्रा बनाइए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और भुजाओं को खींच दीजिए ऊपर। भुजाएं कानों से लगी हुई, एकदम खिंची हुई। प्रभाव को महसूस करें, कंधों पर, पूरी रीढ़ पर प्रभाव, गर्दन पर प्रभाव, पेट के अंदर के अंग सुव्यवस्थित होते हुए। बाएं पैर पर शरीर का संतुलन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे, पैर नीचे। दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पैर उठाएं, बाएं तलवे को दाईं जंघा मूल पर लगा दीजिए, दोनों भुजाओं को लाइए सर के ऊपर, नमस्कार की मुद्रा बनाइए। एक लंबी गहरी श्वास भरिए और भुजाओं को खींच दीजिए ऊपर की ओर। भुजाएं कानों से लगी हुई। आनंद लीजिए पूरी स्थिति का। पूरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव। दाएं पैर पर शरीर का संतुलन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। रिलैक्स करें। ठीक है छतरी जी, मैं कराऊं आगे? हाँ आइए जी, आप आइए। आगे वो करा देते हैं, पेट के बल और पीठ के बल। करा दें सर। ठीक है, आ जाए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाइए सब। पेट के बल लेट जाएंगे, शिथिल आसन दाईं ओर। ढीला ढीला, पूरा शरीर ढीला, आंखें बंद, मन में प्रसन्नता। बहुत अच्छी क्रियाएं करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन जीने का तरीका इससे अच्छा नहीं हो सकता। हम नियमित योग साधना करें, पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। अभी हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। प्रत्येक क्रिया को थोड़ा समझते रहना, प्रत्येक क्रिया को थोड़ा समझते रहना। जब हम समझ के करेंगे ना, तभी मन लगा के करेंगे और पूरा प्रभाव पड़ेगा, अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आसनों में करना क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों को खींचना और रुकना। शरीर के विभिन्न अंगों को खींचना और स्थिति लेकर के रुकना। जिस समय रुके हुए है ना, उस समय भी मेरी अंग खींचे रहे। खींचना रुकना, खींचना रुकना। थोड़ा शक्ति जरूर लगेगी हर आसन में, हर क्रिया में थोड़ी शक्ति लगेगी। थोड़ा दर्द हो, हल्का सा मीठा मीठा दर्द, ज्यादा दर्द नहीं होना, परेशान भी नहीं होना कहीं पर। पूरी योग साधना में कहीं पर परेशान नहीं होना, तो थोड़ी थोड़ी शक्ति लगानी। हर क्रिया को धीरे धीरे करना, श्वास कहीं नहीं रोकना। हर क्रिया को धीरे धीरे करना, श्वास को कहीं नहीं रोकेंगे। ठीक है, करते हैं। शलभ आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं बाएं होते हुए कोहनियां पेट के नीचे, हथेलियां जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और ठोड़ी थोड़ा आगे, ठोड़ी थोड़ा आगे की ओर। दोनों पंजे खींचे, श्वास भरे, दाईं टांग खींची हुई, धीरे धीरे ऊपर उठाए और उठाए, खींच के रखें उसको, पूरी खींची रही, केवल दाईं टांग। हल्का सा दर्द भी हो, खींच के रखना, उठाना ऊपर। खींचने पर ही प्रभाव पड़ेगा। धीरे से वापस आए। अब बाईं टांग पहले खींचे और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाए। और उठाए ऊपर, खींच के रखें, थोड़ा शक्ति लगे,
मन में यही विचार कुछ करने के लिए आए हैं, थोड़ा खींचना, खींचना, रुकना, धीरे से वापस आए। एक बार फिर करेंगे इसी का अभ्यास। अब दाई टांग ऊपर, अधिक ऊपर उठाए, खींचे, ताने, रुके। धीरे धीरे 5 की गिनती में वापस आए। फिर बाईं टांग ऊपर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचे, ताने, वापस आए। एक बार लंबी श्वास भर के निकालें और एक बार लंबी श्वास भरे और निकालें, और फिर दोनों टांगे उठाए एक साथ ऊपर। और थोड़ा तान के रखना, अब ज्यादा नहीं खींच सकते, बस थोड़ा उठा के रखना, थोड़ा तान के रखना और रुकना। पढ़ लेने दे प्रभाव को पूरे शरीर पर। धीरे से वापस आए। एक बार लंबी श्वास भर के निकालें, अभी एक बार फिर करेंगे। फिर श्वास भरें, फिर उठाएं दोनों टांगे एक साथ ऊपर की ओर, बिना घुटनों से मोड़े। ठोड़ी आगे की ओर, ठोड़ी आसन पर। धीरे से शिथिलासन बाईं ओर। दो बार लंबी श्वास भर के निकालें। धनुरासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, घुटनों को भी मिलाएं, दोनों टांगों को मोड़ें, दोनों हथेली से दोनों टखनों को पकड़े, घुटने मिले हुए, श्वास भरे, श्वास निकालते हुए घुटने ऊपर और श्वास भरते हुए धड़ भाग को भी ऊपर उठाए। मन में प्रसन्नता और ईश्वर का ध्यान। और क्या? मन में प्रसन्नता, ईश्वर का ध्यान। धीरे से वापस आए, इसी स्थिति में रुकें। अभी एक बार फिर करेंगे। एक बार लंबी श्वास भर के निकालेंगे, एक बार फिर दोनों टांगों को मोड़ें, घुटनों को ग्रिप करें, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए घुटने ऊपर और फिर धड़ भाग को भी ऊपर उठाएं। कंधे और घुटने बराबर ऊंचाई पर, कंधे ज्यादा उठ जाते हैं, कंधों को हल्का सा नीचे दबाएं, घुटने थोड़ा सा और उठ जाएंगे। एड़ियों को शरीर से दूर लेके जाने का प्रयास। आंखें बंद, मन में प्रसन्नता, श्वास सामान्य और ईश्वर का ध्यान। राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो भी अच्छा लगे। धीरे से वापस पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाए, चेहरा आसमान की ओर। ढीला ढीला ढीला, पूरा शरीर ढीला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां ढीली, ढीला ढीला ढीला। मेरा पाचन और निष्कासन ठीक रहे, सारी जिम्मेदारी पादोत्तान और पवन मुक्त आसन की है। हम इन दोनों का अभ्यास करेंगे, पाचन निष्कासन अच्छे बनेंगे और शरीर में कोई भी रोग आएगा ही नहीं। शरीर में कोई भी रोग आसानी से नहीं आएगा। जो पुराने रोग हैं धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। पादोत्तान आसन,
एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं पीछे की ओर तनी हुई। दोनों एड़ियों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाएं, बस नीचे से हवा पास हो इतना एड़ियों को उठाना। पंजे तने हुए, श्वास भरें, दाईं टांग बाईं भुजा खिंची हुई 5 की गिनती में धीरे धीरे ऊपर। दाईं टांग बाईं भुजा धीरे धीरे 5 की गिनती में ऊपर खींचे, ताने। टांग घुटनों से बिल्कुल ना मुड़े। दूसरी टांग और दूसरा पंजा भी खींचा। दूसरी टांग दूसरा पंजा भी खींचा। श्वास सामान्य, मन में प्रसन्नता। धीरे से वापस आए 5 की गिनती में। हर क्रिया को धीरे धीरे करना, जो जल्दबाजी करे वो आसन है ही नहीं। ताने, पंजे और भुजाएं। अब दूसरी टांग दूसरी भुजा धीरे धीरे ऊपर। बाईं टांग दाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर, एक दूसरे के समानांतर खींचे, ताने। दूसरी टांग दूसरी भुजा को भी खींचे जो नीचे है। अपने श्वासों को सामान्य करें और प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर का ध्यान। खिंचाव कम ना हो। वापिस आए, रख लें दोनों एड़ियां जमीन पर। कोई थकना नहीं है, परेशान नहीं होना, थोड़ा खींचना जरूर है। और फिर दोनों टांगों से करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरें, दोनों टांगे दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर। टांगे घुटनों से ना मुड़े। धीरे से वापस शवासन। अभी एक आसन और करेंगे। विश्राम, पूरा शरीर ढीला 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 ढीला। 2 बार लंबी श्वास भर के निकालें और एक बार लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे बाहर। बस एक आज का अंतिम आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़े, दोनों हथेली से दाईं पट्टी को ग्रिप करें। श्वास भरकर कंधाओं से पेट को दबाएं, दोनों पंजे खींचे हुए, और श्वास भरें और दबाएं। और फिर श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर, माथा घुटने की ओर। धीरे से वापस दूसरी टांग मोड़ें, घुटने से ग्रिप करें, श्वास भरकर जंघाओं से पेट को दबाएं और श्वास भरें और दबाएं। और फिर श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर, माथा घुटने की ओर। पंजे दोनों खींचे रहे नीचे की ओर। धीरे से वापस दोनों टांगों को मोड़ें, दोनों हथेली से दोनों घुटनों को ग्रिप करें, श्वास भरें, जंघाओं से पेट को दबाएं और श्वास भरें और जंघाओं से पेट को दबाएं। पंजे खींचे रहे नीचे की ओर और फिर श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर, माथा घुटने की ओर। बस रुके रहें थोड़ा। राम राम राम। धीरे से वापस शवासन।
रोटरी की योगशाला। बस शवासन को भी समझना, पहले पूरे शरीर को ढीला छोड़े, पंजे दाएं बाएं देते हुए भुजाएं ठीक के साथ, हथेली आसमान की ओर, उंगलियां ढीली, बस मन में बोले ढीला ढीला ढीला, दाईं टांग ढीली, बाईं टांग ढीली, दाईं भुजा बाईं भुजा, पीठ कमर सब ढीला। 5-7 बार मन में यही बोले ढीला ढीला। तत्पश्चात संपूर्ण ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, पूरे ढीले शरीर को देखे मन की आंखों से। पहले दाईं टांग को देखे, पंजों से जंघाओं तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। फिर बाईं टांग को देखे, पंजों से जंघाओं तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पंजे, एड़ियां, पिंडली, घुटना, जंघा, धीरे धीरे। यहाँ नाभि की ओर, नाभि के इर्द पेड़ों के सभी अंग, हम जहां जहां ध्यान लेके जा रहे हैं वहां रक्त का प्रवाह अधिक होगा। हम पूरे शरीर की ओर ध्यान लेके जाएंगे, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा बनेगा। कहीं पर भी ज्यादा दबाव पड़ेगा वो ठीक हो जाएगा। रक्तचाप संतुलित, हृदय, फेफड़े, गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क, धीरे धीरे एक एक अंग का नाम लेना, उस ओर ध्यान लेके जाना। मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क, दाया कंधा, बाया कंधा, दाई भुजा को देखें, हथेली, कलाई, कोहनी, भुजा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसी प्रकार बाई भुजा को भी देखें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और एक दो बारी पूरे शरीर को देखें, दाई पांव के पंजे से ऊपर, मस्तिष्क तक, ऊपर से नीचे, मन की आंखों से, दाईं ओर से बाईं ओर से दोहराते जाएं। और अब 7-8 बारी लंबी श्वास भर के निकालें, धीरे धीरे लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे बाहर। पर 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है और हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल ना मिले। हम अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं अपने हाथों से। कभी किसी का बुरा तो सोच ही नहीं सकते, सबका भला सोचे, सबका भला। दाईं कवर लेते हुए बैठे, सारी थकान दूर। आसन करते समय जरूर थोड़ी शक्ति लगे और शवासन हो अच्छे तरीके से, पूरे 3 मिनट कम से कम। 3 के 4 हो गए, 2 ना, ताकि सारी थकान दूर हो जाए, एकदम फ्रेश होके जाए। ठीक है, मन में प्रसन्नता, मस्ती भरी मधुर हंसी, लंबी हंसी हंसने का प्रयास करेंगे। फेफड़ों की क्रिया फेफड़े प्रभाव में आने चाहिए। और दूसरी बात, जो हम जबरदस्ती हंसते हैं ना, धीरे धीरे हंसी हमारी अंतरंग बनती जाती है, जो मेरे मन के अंदर प्रसन्नता का कारण बनती है। प्रसन्न रहना आसान हो जाएगा। श्वास भरें, शुरू करें।
शांत, आंखें बंद, आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। प्राणायाम। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वासों को गहरा व लंबा करने की अचूक विधि। फेफड़े भी विशेष रूप से प्रभाव में आएंगे। एक श्वास को हम 3 बारी में भरेंगे, थोड़ा भरेंगे, रोकेंगे, थोड़ा भरेंगे, रोकेंगे, और तीसरी बार में पूरा भर लेंगे। इसी प्रकार 3 बारी में निकालेंगे। एक आवृत्ति मेरे साथ करेंगे, उसके बाद अपने आप से करते जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास सामान्य, श्वास भरे, थोड़ी भरे, रोके, फिर पेट ढीला करें और श्वास भरें, रोके और श्वास भरें। अब की बार पूरी श्वास भर लें, पूरी श्वास भर गई, मूल बार, थोड़ा रोकें और फिर श्वास को बाहर निकालें, थोड़ी बाहर निकालें, रोकें, फिर पेट ढीला कर फिर श्वास को बाहर निकालें, थोड़ी ही बाहर निकालें, 1/3, रोक दें, फिर पेट ढीला करें, फिर श्वास को बाहर निकालें। अब की बार पूरी श्वास बाहर निकालें, पूरी श्वास बाहर, मूल बात, रोके। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार करते जाएं। फिर श्वास भरे 3 बारी में, रोकें, मूल बंद, फिर श्वास को 3 में बाहर निकालना, करते जाएं। सहजता से, प्रसन्नता को, आंखें बंद, ध्यान श्वासों की ओर। 3 बारी में भरना, 3 बारी में निकालना। जो पुराने साधक हैं, चाहे तो 4 बारी में भी कर सकते हैं, 5 बारी में भी कर सकते हैं। जो पुराने साधक हैं, 4 बारी में, 5 बारी में भरे, 5 बारी में निकाले। आवृत्ति पूरा करते हुए शांत। आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। आसनों के पश्चात चाहे विश्राम ना हो, क्योंकि हर आसन में श्वास लगभग, लेकिन प्रत्येक प्राणायाम के बाद विश्राम जरूर करना। हर प्राणायाम में श्वास भरते हैं, ऊर्जा ग्रहण करती है, ऊर्जा को शरीर के अंदर समा जाने दें, एडजस्ट हो जाने दें। बस आंखें बंद और एक प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन। जो नाड़ी शोधन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर लेंगे।
बस मेरी आवाज के साथ चलेंगे। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, घुटने से दाईं नासिका बंद, बाईं ओर से श्वास भरें। 5 की गिनती में धीरे धीरे 1 2 3 4 5 पूरी भर गई। रोके 5 की गिनती में, मूल बंद लगा के 1 2 3 4 5। दाईं ओर से बाहर निकाल दे 5 की गिनती में, 1 2 3 4 5। फिर रोके 5 की गिनती में, मन ही मन गिनती गिने और रोक के रखें। फिर दाई से ही भरे 5 की गिनती में, हर बार 5 की गिनती, भरे भरे रोके, फिर 5 की गिनती, फिर बाई से बाहर निकाले 5 की गिनती में। बस इस प्रकार करते जाएंगे। आंखें बंद, मन में प्रसन्नता। प्रत्येक बार 5 की गिनती। खुले में बहुत ज्यादा। कमर गर्दन सीधी रहे। 5 की गिनती में करते हैं प्रत्येक क्रिया। अनुपात हो गए 1 1 1 1। भरना, रोकना, बाहर निकालना, फिर रोकना। और जो पुराने हैं ना, वो 1 2 2 1 का अनुपात भी कर सकते हैं, 1 4 2 1 का अनुपात भी कर सकते हैं। जहां मूलबंद लगाना है वहां त्रिबंद भी लगाए, जितने मर्जी बंद लगाए। बस और थोड़ी देर करेंगे, 15 सेकंड। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत। आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। और एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में हम बार श्वास को बाहर निकालेंगे। शक्ति लगाते हुए पेट को भी पिचकाना है ताकि अधिक श्वास बाहर निकले। बस प्रत्येक क्रिया को समझते रहना। बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, छोड़ेंगे, श्वास अंदर जाएगी, पुनः श्वास बाहर। बस एक ही बात में रखनी है कि जब भी श्वास को बाहर, शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, मुझे अधिक गंदगी बाहर निकालनी है, थोड़ा शक्ति लगा। जल्दबाजी कोई नहीं, बस केवल 40 से 50 बार करेंगे, 1 मिनट लगाएंगे। हथेलियों से घुटनों को पकड़े, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और फिर शक्ति से श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर करते जाएं।
देंगे। और अंत में पूरी श्वास बाहर, त्रिबंध बाह्य कुंभक। त्रिबंध खोलें, श्वास भरें, पूरी श्वास भर जाए, पुनः त्रिबंध आंतरिक कुंभक। त्रिबंध खोलें और शांत, आंखें बंद, महसूस करें केवल कुंभक की स्थिति। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को, 1 मिनट और करेंगे। हथेलियां घुटनों पर, सीधी, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और शक्ति से श्वास बाहर, नाभि रीढ़ की ओर, पेट ढीला, पुनः श्वास बाहर करते जाएं। जल्दबाजी कोई नहीं है, हर बार पूरी श्वास बाहर निकले, नाभि रीढ़ की ओर जाए, वहां रुकना एक पल ताकि अधिक श्वास बाहर निकले। करते जाए। सारा ध्यान श्वास बाहर निकालने की ओर। और फिर अंत में पूरी श्वास बाहर, त्रिबंध बाह्य कुंभक। त्रिबंध खोलें, श्वास भरें, पूरी श्वास भर जाए, पुनः त्रिबंध कुंभक। त्रिबंध खोलें और शांत, फिर केवल कुंभक की स्थिति, आंखें बंद। केवल कुंभक की स्थिति में कुछ देर तक श्वास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब श्वास लेने की जरूरत भी पड़ती है तो थोड़ी सी श्वास लेने से ही काम हो जाता है। तो थोड़ी ही बारी निकालें, बस मन में प्रसन्नता। और एक प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। 5 आवृत्ति करेंगे, बस प्रत्येक क्रिया को समझना। प्रत्येक आवृत्ति में श्वास गहरी व लंबी करेंगे, श्वास गहरी व लंबी करेंगे, मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। जब मेरी पूरी श्वास बाहर निकल जाए तो पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि रीढ़ की ओर करते हुए मूल बंद लगाएं। मूल बंद लगा के अवश्य रुकेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अंगूठे कानों में, ऊपर की 2 उंगलियां आंखों पर, नीचे की 2 उंगलियां होठों पर। गहरा व लंबा श्वास भरें और मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। पांच आवृत्ति करनी है, करते जाएं। आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे से वापस। आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें।
ध्यान का अभ्यास करेंगे। मन में एक ही विचार कि अब हम ईश्वर से मिलने जा मन में एक ही विचार कि अब हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, पूरा शरीर ढीला, कोई तनाव का काम नहीं है, बस पूरा शरीर ढीला और कमर गर्दन सीधी रहे। मन को भी ढीला कर लें। मन को ढीला करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ध्यान श्वासों की ओर। बस आंखें बंद, श्वासों को देख। धीरे धीरे श्वास अंदर आ रही है, धीरे धीरे बाहर जा रही है। बस श्वासों को देखता रहे। बस श्वासों को छोटी करते जाए। कब श्वास आए, कब जाए, पता ही ना चले। श्वास छोटी होगी, मन भी शांत हो गया। हे मन महाराज, अब आप मदद करना, हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। हम ईश्वर को पुकारेंगे उसके प्रणव नाम ओम से। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से सम्मिलित होंगे। करते जाएं ओम का जाप। शांत, आंखें बंद, इसी जाप को मन ही मन करें। मन ही मन ओम का जाप। बस एकदम धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मन ही मन ईश्वर को पुकारते जाएं। जब बच्चा पुकारता है तो माँ दौड़ी चली आती है। इसी प्रकार जब भक्त पुकारते हैं तो ईश्वर को आना ही होता है। बस पुकार में श्रद्धा हो, तड़प हो, हृदय की गहराइयों से ईश्वर को पुकारते थे।
जो भी विचार आए, जो भी दृश्य मन में आए, महसूस करें ईश्वर को। जल में, थल में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। प्रत्येक विचार को ईश्वर से जोड़ें। महसूस करें ईश्वर आपके साथ ही है। मांग ले अपने प्रभु से, क्या मांगेंगे। स्वार्थी होकर अपने लिए नहीं मांगना। सबका भला हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो। अपने लिए मांगना तो यही कि हे प्रभु, आपकी कृपा बनी रहे, आपका सानिध्य बना रहे, मुझे शक्ति देना कि मैं आपके कार्य कर सकूं, मेरे से किसी को परेशानी ना हो। बस सच्चे मन से अपने प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया और योग से जोड़ा। एक लंबी ओम की ध्वनि, सब मिलकर एक साथ श्वास भरें। शांति पाठ, सब मिलकर एक साथ श्वास भरें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति मोक्षधर्मा शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति शांति सर्वभौ शांति 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 रेधि। ओम शांति 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 हथेलियों को परस्पर रगड़ें, उत्पन्न ऊर्जा को चेहरे पर, शीर पर धारण करें। आप सबका दिन शुभ हो, अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, इतनी अच्छी चीजें। बस आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग साधना इस प्रकार रोज चलती रहे। बस मन लगा के प्रत्येक क्रिया को करना। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का जो भी मौका मिले थोड़ा सा पढ़ लेना। 2-3-5 मिनट भी पढ़ेंगे ना तो योग साधना करने में और अधिक आनंद आएगा। बहुत सुंदर किशोर जी, बहुत ही सुंदर कक्षा रही। आपने बहुत ही हमें बहुत प्रेरणा मिली आपके आज उपस्थिति से, और हमारे साधक बंधुओं को भी बहुत प्रेरणा मिली होगी जरूर। जीवन में नियंत्रण देनी है, अनुशासन देना है, और आपने इतना हमारे लिए समय निकाला, विशेष रूप से आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमारी यहाँ की स्थानीय इकाई है उसकी तरफ से भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब जयपुर रॉयल तथा रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट भवन की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी वर्तमान असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब जयपुर में है प्रबोध जैन जी उपस्थित हैं। 2 शब्द मैं चाहूंगा वो कहें, 2 शब्द मैं चाहूंगा पुष्पा जी जो पूर्व सहायक प्रांतपाल है वो भी 2 शब्द कहें। जैन साहब। हाँ सर, नमस्कार।
हाँ, सबसे पहले तो भारतीय योग संस्थान के राजस्थान प्रभारी श्री किशोर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विद्याधर नगर की इकाई के लिए आपने इतना समय निकाला। सर, आपको जैसा पता ही है कि ये जुलाई से कार्यक्रम शुरू हुआ था, ऑनलाइन का जो अनवरत रूप से जारी है बिना किसी बाधा के, और ये पूरे साल तो चलना ही चलना है। बहुत अच्छा काम है। इस कोरोना का जो पीरियड चल रहा है इसमें उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बढ़िया उपाय है, बाकी सब उपाय तो सिर्फ नाम के हैं। और इस दिशा में ये इतना अच्छा सुंदर काम खत्री जी हमारे कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबको ऐसे स्वस्थ बनाए रखे। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। पुष्पा जी श्रीमान योग संस्थान के प्रभारी महोदय प्रकट करती हूँ। आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। चंद बातों में आपने इतना ज्यादा ज्ञान दिया है, हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है कि जो कर्म है उसका फल अवश्य मिलेगा और हमें कर्म ही अच्छे करने चाहिए। सबका भला चाहना है, सबकी शांति की कामना करनी है। योग कराने के साथ साथ आपने जीवन के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो अनमोल बातें कही हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी छाती है। श्रीमान, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद जी। आप अच्छे हो ना, आपको सब कुछ अच्छा लगता है जी। बहुत सुंदर, आपके वाणी में इतनी मधुरता है और इतना प्रभाव है श्रीमान। नहीं फिर मिलेंगे। सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें अभ्यास कराया है। बहुत सीखने को मिला है गुरुदेव। आज बृहस्पतिवार है ना, अगले बृहस्पतिवार को फिर मिल लेंगे। जी जरूर जरूर, अवश्य। बड़े आभारी हैं हम। अहोभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी कभी इसी तरह से बीच बीच में समय निकाल लिया करें हमारे लिए। बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। हमारे बीच हमारे एक डायरेक्टर रोटरी क्लब के राजेंद्र प्रधान जी हैं। प्रधान जी, 2 शब्द अपना माइक अनम्यूट करके कहें। आपका माइक म्यूटेड है, माइक म्यूटेड है आपका। हाँ जी, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी यार। सर, मैं किशोर जी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने समय निकाल करके हमारे को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा दी और हम बहुत प्रभावित हैं। आज हम योग से सब कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और ये क्रिया करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत। रमेश गोयल साहब हमारे एक डायरेक्टर हैं। गोयल साहब, 2 शब्द। किशोर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया योग के बारे में बताया, साथ में आपने जीने का तरीका और बताया कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलना ही मिलना है। ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमें यही जो कुछ है यही सहन करना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब जानते ही है, आपको पता है, लेकिन वो रिमाइंड कराना जरूरी हो जाता है। सर हमारे बीच नरेश ठकराल साहब हैं। आप IAS हैं, सचिव राजस्थान सरकार वित्त विभाग में हैं। ठकराल साहब, 2 शब्द आपकी ओर से। नमस्कार आदरणीय किशोर जी और सभी रोटरी के साथी। ये वाकई में बड़ा ही सुखद अनुभूति रही आज आपके साथ योगा करना, और अंत में आपने छोटा सा मेडिटेशन का जो सेशन कराया और छोटी छोटी बारीकियां जो आपने बताई, उससे निश्चित रूप से सबको बहुत लाभ हुआ होगा। और जो रोज ये कार्यक्रम खत्री जी के सानिध्य में हम सब कर रहे हैं, हमें और अच्छे से करने की प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छा। ठीक है खत्री जी, अगले बृहस्पतिवार को फिर प्रयास करेंगे फिर। ठीक है, बुधवार को बात कर लेंगे और बृहस्पतिवार को फिर जुड़। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत, सब लोगों का धन्यवाद, सब यहाँ पे आए। और जय हो जय हो जय हो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार।